आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं और कल मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल बजट पेश करेंगे। विद्यमान अधिकृत क्षेत्रों के उन्नयन का कार्य लगभग 2400 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। रतलाम, पीथमपुर एवं देवास में नए निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में मेडिकल डिवाइसेस उत्पादन इकाइयों की स्थापना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 1400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मंत्रों को मेरी सरकार ने अपना मिशन बनाया। विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 2,25,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा आज होनी है। विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार होने के पूरे आसार, क्योंकि कल देखा था किस तरीके से जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होनी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कार्रवाई को लेकर, वासु? बिल्कुल समय देखिए, विधानसभा की कार्रवाई जो है दूसरे दिन की वो शुरू हो गई है। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो प्रश्नोत्तर का दौर है वो शुरू हो जाएगा। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी और कांग्रेस ने कहा है कि कटौती प्रस्ताव इसके लिए लाया जाएगा। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि आज काफी ज्यादा जो गहमा गहमी भरा दिन जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में होने वाला है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सरकार के लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार घेरा जाएगा और देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का कैसे जवाब देती है। सर, कटौती प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस? देखिए, उनका अधिकार है, पर कांग्रेस से आप सृजन की बात नहीं कर सकते। वो कटौती करेंगे, वो तोड़फोड़ ही करेंगे, उनकी आदत है। प्रदेश का विकास होगा, जनता का कल्याण होगा तो उनको तो पेट में दर्द होगा। और कमलनाथ जी अपने 15 महीने का श्वेत पत्र लाए ना, अपने 15 महीने का लेखा जोखा जारी करे। 15 महीने में उन्होंने किया क्या? केवल मध्य प्रदेश को गर्त में डाला, भ्रष्टाचार किया। सर, जो बजट आने वाला है अभी तो आया नहीं, लेकिन कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाने लगी है कि चुनावी बजट होगा। देखिए, अब ये तो इसलिए क्योंकि वो डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जनउपयोगी सरकार, कल्याणकारी सरकार की योजनाओं से भयभीत है कांग्रेस। उनको तो केवल कांग्रेस के नेताओं का भला हो इसलिए राजनीति करना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सरकार का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए ये तमाम सारे जो आरोप है वो लगाने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर सरकार भी तैयार है कि विपक्ष के आरोपों का मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके। कल सुबह हमने देखा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, वहां पे तमाम रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से सदन में सरकार को घेरना है। तो वहीं आज बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक होनी है और जिसमें कांग्रेस के आरोपों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा उसकी जो पूरी रणनीति है, जो पूरा खाका है वो तैयार किया जाना है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो विधायक हैं उनका विधानसभा पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर जारी है। विधानसभा की जो कार्यवाही है वो भी शुरू हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात आज देखने वाली ये होगी कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो उस दौरान क्या कुछ तर्क, क्या कुछ फैक्ट्स और क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस की ओर से विधानसभा में दिए जाते हैं। जी सुमित। बिल्कुल वासु, हमने देखा था नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि ई बजट को लेकर विरोध करेंगे वो, और मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट, पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। तो ई बजट को लेकर कांग्रेस की क्या खास रणनीति आपको नजर आ रही है विधानसभा सत्र के दौरान?
बिल्कुल, देखिए सुमित, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ई बजट का वो विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया और इसके लेकर जो तर्क है वो कांग्रेस ही दे रही है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं और जन सामान्य को समझ में आए इस तरीके से बजट की प्रस्तुति होनी चाहिए। हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि बजट दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पारंपरिक तौर पर भी बजट को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन सरकार का इस पूरी बात को लेकर ये दावा है कि अब हाईटेक होना है और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है, इसलिए विधायकों को टैबलेट्स भी दिए जाएंगे और ये बजट पेश किया जाएगा और इसमें किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सरकार की ओर से कहीं ना कहीं दावा जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध करती हुई कल सदन में नजर आएगी और सिर्फ ये बजट का ही मुद्दा नहीं है सुमित, इसके अलावा देखिए कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, खासतौर पर अगर पुरानी पेंशन बहाली की बात की जाए तो ये कांग्रेस बड़े ही जोर शोर से सदन के अंदर उठाने की तैयारी में है, क्योंकि विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नियमितीकरण की भी मांग कर रहे हैं कई कर्मचारी संगठन जो हैं और कांग्रेस चाहती है कि उनके मुद्दे को विधानसभा में भी वो उठाए ताकि पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और कर्मचारी जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। तो दूसरी ओर बीजेपी की भी कोशिश है कर्मचारियों को लेकर तमाम जो विभिन्न वर्ग हैं उनको साधने की और बजट में भी कल इन सभी वर्गों के लिए बहुत सारे जो प्रावधान है वो हो सकते हैं, खासतौर पर युवा, महिला और आदिवासी वर्ग के लिए कल के बजट में जो है वो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। कर्मचारी वर्ग के लिए भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। जहां कांग्रेस इसे चुनावी बजट बता रही है तो दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो सर्ववर्ग हितैषी बजट इसे बताया जा रहा है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जो सियासी गर्मागर्मी है वो और भी ज्यादा परवान चढ़ती हुई नजर आएगी। और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो आज सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा रखने वाले हैं और जब जगदीश देवड़ा रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे उसमें जो कुछ भी डाटा निकलकर सामने आएगा उस पर भी सवाल खड़े होने तय हैं, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत ने अभी बड़ा दावा किया है कि जो बीजेपी की सरकार है वो गलत तरीके से इन रिपोर्ट्स को, इन आंकड़ों को पेश करती हुई आई है जो ताकि सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले सके। कांग्रेस ने साथ ही ये बड़ा दावा भी कर दिया है कि अगला बजट कांग्रेस की सरकार पेश करेगी। हालांकि बीजेपी ने इन पूरे दावों को पूरी तरह से हवा ठीक है, वासु मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन बजट को लेकर कुछ रिएक्शंस भी आए हैं राजनेताओं के, पहले दर्शकों को हम वो सुना देते हैं। थोड़ा सा मीडिया को इस बात में मैं कहूंगा कि लाइट ना होना और नॉन पेमेंट ऑफ बिल की जो बात है दोनों भिन्न बातें हैं। लाइट पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है, 10 घंटे हमारे एग्रीकल्चर को लाइट मिल रही है और 24 आवर्स हमारी विद्युत उपभोक्ता को लाइट मिल रही है, किंतु बहुत से लोगों ने नॉन पेमेंट की वजह से उनकी लाइट, जो लोग बिल पे कर रहे हैं वो लोग भी इसमें पिस रहे हैं सर। अगर ऐसा कोई प्रकरण हो तो आप संज्ञान में ला सकते हैं, उस पर मिलकर मदद करेंगे। 23 और 24 का जो पास होने वाला है 1 तारीख को, इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए, आदिवासियों के पलायन रोकने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यह बजट सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है। जनता को लुभावने के लिए वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं इस बजट में, लेकिन जो हमारी मांग थी कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसमें अभी भी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ही मेडिकल कॉलेज दे रही है। अभी भी आदिवासी इलाकों में धार, झाबा, बड़वानी जैसे इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज जो प्रॉपर, जो कुक्षी, मनावर, हमारे अलीराजपुर, बड़वानी में होना चाहिए। दूसरी जो हमारी मांग थी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो स्कूलें जर्जर होकर उनके भवन गिर रहे हैं, छात्रावास अपडेट होना चाहिए, 100 से 500 सीटर होना चाहिए। तो उस पर भी नए बजट में हमको कई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। सर, आदिवासियों के कौन से मुद्दे हैं जिनको जोर शोर से उठाएंगे सर सत्र में? देखिए, आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। आदिवासी इलाकों में एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो बुनियादी सुविधाएं आज भी 50 साल पीछे चल रहे हैं आदिवासी इलाकों में। दूसरे, आदिवासियों का पलायन है और तीसरा, आदिवासियों का परियोजनाओं के नाम पर, बांध परियोजनाओं के नाम पर जो विस्थापन किया जा रहा है। आदिवासी गांव कम से कम 100 से 50 गांवों को सरकार विस्थापित करने की योजना, एक बड़ा मुद्दा है जिसमें हम इस सत्र में मांग करेंगे कि आदिवासी गांव किसी कीमत पे विस्थापित नहीं किया जाए। कल भाषण था तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के असफल योजनाओं का सफलतापूर्वक व्याख्यान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज के गर्त में डाल दिया। जहां तक निवेशों का बाढ़ का उल्लेख किया है, 2007 से 2023 तक घोषणा अनुबंध बताए कि 13.5 लाख के करोड़ के हुए हैं, लेकिन केवल 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो विधानसभा में उत्तर दिया उसके अनुसार है। झूठी बाई महामहिम राज्यपाल से शिवराज सिंह जी की सरकार ने कराई है
इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं सर आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के खिलाफ। कटौती प्रस्ताव हमारे सभी साथियों ने रखे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत की है और उन पर चर्चा करेंगे। चलिए, वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कटौती प्रस्ताव का जिक्र यहां पर कांग्रेस कर रही है। कटौती प्रस्ताव के बारे में जरा बताइए दर्शकों को, कैसा प्रस्ताव हो सकता है ये? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्यपाल ने कल सदन में अपना अभिभाषण दिया था उसे लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो पूरी तरह से सच से परे रहा था। मध्य प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति थी उसका उसमें बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की हालत जो है वो बेहद खराब है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और इन तमाम बातों को लेकर ही कांग्रेस जो है वो कटौती प्रस्ताव सदन में लेकर आ रही है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इसका जमकर विरोध किया जाएगा। और बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष को गोविंद सिंह जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लगाया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राज्यपाल से झूठ बुलवाने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है और कांग्रेस इसकी लगातार। ठीक है वासु, लगातार आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।